उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि रात को उस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं, और जो भी अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के युवक अर्जुन को भूत प्रेत में यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं और किसी रहस्य को छिपाने के लिए फैलाई गई हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात को काली हवेली में जाएगा और सच सबके सामने लाएगा। अर्जुन रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवेली जिंदा हो। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें आती थी। अर्जुन जैसे जैसे अंदर बढ़ा, दीवारों पर बने चित्र हिलते नजर आए। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी आंखों का धोखा है या कुछ और। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साया बोला, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वही साया था और अर्जुन की चीख। अर्जुन फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन रात को हवेली से अब 2 आवाजें आती हैं। गांव में अर्जुन की गुमशुदगी के बाद सब और भी डरे हुए थे। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई नीरज हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि अर्जुन जिंदा है और किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ है। नीरज ने अर्जुन के कैमरे की रिकॉर्डिंग को बार बार देखा। एक फ्रेम में उसे दीवार पर एक पुराना चिन्ह दिखा, एक त्रिकोण जिसके बीचों बीच एक आंख थी। उसने गांव के पुजारी से उस चिन्ह के बारे में पूछा। पुजारी ने कांपते हुए बताया, ये त्रिनेत्र साधना का चिन्ह है। सदियों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहा करता था, व्यासानंद। वह अमरता की तलाश में नरबलि देता था। गांव वालों ने उसे जिंदा हवेली में बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है। नीरज ने तय किया कि वो भाई को ढूंढने के लिए उसी रात हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। साथ थे गांव का पुजारी, एक कैमरा और पुराने ग्रंथों से प्राप्त एक मंत्र। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी हवा ने घेर लिया। दीवारें फिर से हिलने लगी। तभी उन्हें अर्जुन की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे वह कहीं बहुत दूर से पुकार रहा हो। नीरज ने दीवार पर उस चिन्ह के सामने जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी। उसी साये ने फिर प्रकट होकर चिल्लाया, यह मेरा स्थान है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन इस बार नीरज डरा नहीं। मंत्र के असर से हवेली की दीवारें चटकने लगी और साया चिल्लाते हुए गायब हो गया। दीवार के पीछे एक गुप्त तहखाना खुला, जहां अर्जुन बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। शिव अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह केवल कोई प्रेतवाधित सपना नहीं है। यह उस स्त्री का अभिशाप है, जो हर रात उसके करीब आती जा रही है। उस रात जब वह फिर बिस्तर पर लेटा, तो नींद ने उसे जल्दी जकड़ लिया। पर इस बार सपना नहीं, हकीकत ही डरावनी बन चुकी थी। धीरे धीरे कमरे में तापमान गिरने लगा। पर्दे हिलने लगे, जबकि खिड़कियां बंद थी। और तभी एक जानी पहचानी सरसराहट उसके कानों में गूंजी, शिव, मेरा वादा अब भी अधूरा है। वह चौंक कर उठा। लालटेन अब भी जल रही थी, पर उसकी लौ कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति से डर रही हो। दरवाजे के पास वही साया, काली लिबास में, चेहरा अछिपा, पर उसकी खोखली आंखें सीधे शिव की आत्मा में झांक रही थी। शिव चीखा नहीं, वह बुत बना रह गया। फिर साया ने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें
और भी दरकने लगी। समय जैसे थम गया हो। और फिर जैसे ही वह स्त्री उसकी पलंग के पास पहुंची, उसकी बर्फीली उंगलियां शिव के गले के पास आ गईं। तू नहीं समझा, शिव। अब तुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा।